अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स इंग्लिश फॉर क्लास 9 से टेक्स्ट नर्सिंग। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी मैंने कॉपी आपके सामने रखी है कि नर्सिंग प्रोफेशन बेसिकली क्या है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। नर्सिंग मीन्स टेकिंग केयर ऑफ एंड लुकिंग आफ्टर द सिक, द इंजर्ड, द यंग, द ओल्ड और द हेल्पलेस विद लव एंड सिंपैथी। यानी नर्सिंग का मतलब है टेक केयर करना, यानी लुक आफ्टर करना, देखभाल करना ऐसे लोगों की जो कि बीमार हो, जो जख्मी हो, नौजवान हो या बूढ़े हो या हेल्पलेस हो। उनको मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आना, हमदर्दी के साथ पेश आना। इट इज़ डिफिकल्ट टू से एट व्हाट पॉइंट इन हिस्ट्री नर्सिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ साइंटिफिक वे। ये बड़ा मुश्किल होगा कि साइंटिफिक वे में किस तरह से नर्सिंग जो थी वो ऑर्गेनाइज हुई, वजूद में आई। डॉक्टरी तो मौजूद थी, इलाज मालजा तो होता था, लेकिन नर्सिंग जो प्रोफेशन है प्रॉपरली, ये इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आगे ही जाके हमें अभी अगले पैराग्राफ में समझ में आएगा। Yet it is easy to understand that it must be as old as man's feelings for his suffering fellow man। ये आप इसको इतना ही पुराना समझ सकते हैं कि जब से इंसान ने दूसरे इंसान को तकलीफ में देखा और उसकी मदद करना चाहिए। For only sympathy and love could move one human being to feel sorry for someone in distress। ये सिर्फ हमदर्दी और मोहब्बत ही है जो दूसरे इंसान को निकालती है डिस्ट्रेस से। To look after him in sickness and try to do something for him and to restore him to health। कि उसको वो लुक आफ्टर करे, ये हमदर्दी और मोहब्बत का एक जज्बा होता है, इसार और कुर्बानी का, और उसको हेल्दी इंसान बनाए, उसकी सिकनेस में उसकी खिदमत करें। अब अगले पैराग्राफ में है कि इस्लाम रिगार्ड्स नर्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नर्सिंग के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है इस्लाम के हिसाब से अगर आप देखें तो। आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम विजिटेड द सिक रेगुलरली, comforted them and spoke kind words to them। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिट किया करते थे, बीमारों के घर जाते थे उनकी इयादत के लिए और उनसे हमदर्दी के लफ्ज़ बोलते थे। He would go even to inquire after his ailing enemies। हत्ता कि उन लोगों के घरों में भी जाते थे जो कि वो उन बीमारों के घर भी जाते थे जो कि उनके दुश्मन थे, क्योंकि वो रहमत अल्लिल आलमीन थे। तो अपने दुश्मनों के घरों में भी विजिट करते थे, उनकी बीमारी में उनको देख के आते थे। He urged the Muslims to help those who were sick or suffering। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस बात पे जोर दिया, कहा कि आप उनका ख्याल करो जो बीमार हैं और जो दर्द में मुब्तला हैं जो लोग। ऑन द बैटल फील्ड ऑल मुस्लिम सोल्जर्स वर ऑलवेज वेरी काइंड टू द सिक, ओल्ड एंड द इंजर्ड। जब भी गज़वात होते थे, जंग होती थी, तो जो मुसलमान सोल्जर्स होते थे, सहाबा कराम होते थे, वो ख़ास ख्याल रखते थे बीमारों का, बूढ़ों का और ज़ख्मियों का। They never killed their wounded enemies। जख्मी दुश्मनों को कभी भी उन्होंने कत्ल नहीं किया। Muslim ladies were very active on the battlefield, giving water to the soldiers and tending the wounded and the sick। खवातीन ने भी, मुस्लिम खवातीन ने भी मैदान जंग में बहुत साथ दिया सोल्जर्स का, मुस्लिम सोल्जर्स का, और जख्मियों की खिदमत की, बीमारों की। Hazrat Ghifariya, who accompanied the Holy Prophet in the Battle of Khaybar, was a very good nurse। जो हजरत गिफारिया हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की जंग में जो है वो साथ साथ थी और बहुत अच्छी नर्स थी वो। When the battle was won, जब जंग जीत ली गई, यानी खैबर की जंग, द होली प्रॉफिट प्रेजेंटेड अ नेकलेस टू हर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक नेकलेस प्रेजेंट किया, दिया, एक हार दिया। इन ड्यू कोर्स द होली प्रॉफिट एस्टेब्लिश अ हॉस्पिटल इन मदीना एंड प्लेस इट इन द चार्ज ऑफ वेरी कॉम्पिटेंट नर्स। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक अस्पताल बनाया और कॉम्पिटेंट नर्सिस के हवाले से किया। हजरत रुफायदा बाय नेम, जिनका नाम था हजरत रुफायदा।
Among those who help in looking after and nursing the patient in this hospital were Hazrat Fatima, the youngest and the dearest daughter of Holy Prophet, and Hazrat Asma, the daughter of Hazrat Abu Bakr. May Allah be pleased with him. तो उन्होंने जब वो जो हॉस्पिटल वजूद में आया तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो यंगेस्ट और डियरेस्ट प्यारी डॉटर थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत अस्मा, और जो कि डॉटर थी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी, अल्लाह उनको मैं अल्लाह प्लीज विथ हिम. नर्सिंग वॉज नॉट एट ऑल पॉपुलर इन द बिगिनिंग. शुरुआत में नर्सिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी. पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ देयर डॉटर्स टू बिकम नर्सेस. माँ बाप कभी भी अपनी बेटियों को इजाजत नहीं देते थे नर्स बनने के लिए. दिस कैन परहैप्स बी बेस्ट शोन इन द स्टोरी ऑफ द गर्ल who in 1851 became the founder of modern nursing and one of the greatest women in history. तो एक एग्जाम्पल और भी है, उससे भी हम समझ सकते हैं. 1851 की बात है कि एक लड़की ने जो है वो बुनियाद रखी नर्सिंग में तारीख में. हर नेम वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और उसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज born in the town of Florence in Italy in 1820. 1820 में ये इटली में पैदा हुई थी, फ्लोरेंस में. Her parents were wealthy and cultured English people and expected her to marry into a noble family. उनके वालिद जो थे, वालिद वालदा पढ़े लिखे थे, इंग्लिश फैमिली थी, और वो चाहते थे कि नोबल फैमिली में उनकी बेटी की शादी हो जाए. बट शी हैड अदर आइडियाज, लेकिन उसके जहन में कुछ और आइडियाज थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के. At 17, she felt that the aim of her life was to serve suffering humanity. तो 17 साल की उम्र में उसने सोचा कि उसका मकसद जिंदगी का यह है कि जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है, जो इंसान दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफों में, बीमार है, मैं उनकी खिदमत करूं. When she was 24, she decided that she should become a nurse. और 24 साल की उम्र में उसने डिसाइड किया कि उसको नर्स बनना चाहिए. Nothing is nobler than nursing. She declared, उसने डिक्लेयर किया कि नर्सिंग से ज्यादा नोबल प्रोफेशन कुछ नहीं है. Her family was shocked to learn this. उसकी फैमिली को भी एक शॉक हुआ ये सुनकर, क्योंकि उसके दौर में नर्सिस नहीं बनते थे ज्यादा. Everybody opposed her. हर शख्स ने उसकी मुखालफत की, but she would not give in. कभी भी लेकिन उसने हार नहीं मानी. At last, after 7 years of struggle, she was allowed to go for training at the Kaiserwerth Institution of Nursing in Germany. फिर वो जर्मनी चली गई एक इंस्टीट्यूशन में, अपोजिशन और मुखालफत के बावजूद फिर उन्होंने नर्सिंग सीखी प्रॉपर वहां से. In 1853, she was given the management of a small hospital for sick women in London. तो 1853 में उनको मैनेजमेंट दी गई सिक विमेन की लंदन हॉस्पिटल में. In 1854, when there was a war between England and Russia, the British government asked her to go to the Crimea to manage the military hospitals there. जब क्रीमियन वॉर हुई रशिया और इंग्लैंड के दरमियान, तो यानी 1854 की बात है, तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ क्रीमिया भेजा गया कि उनके लोगों के सोल्जर्स जो बीमार और जख्मी सोल्जर्स हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए. She played a great role in the Crimean War. और क्रीमियन वॉर में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया. The nation thankfully offered her a purse of 45,000 pounds. With this money, she founded an institution for training nurses in London. इससे खुश होकर जो क्रीमियन वॉर में उन्होंने सर्विसेज दी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, तो गवर्नमेंट ने जो है उनको 45,000 पाउंड का जो है वो इनाम दिया, जिसपे उन्होंने एक हॉस्पिटल कायम किया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कायम किया नर्सिंग के लिए. एट प्रेजेंट देयर आर मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर नर्सेस इन आवर कंट्री. अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी फिलहाल एट प्रेजेंट अब काफ़ी इंस्टीट्यूशन है जो नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो प्रोफेशनली नर्सेस ट्रेन कर रहे हैं. A large number of Pakistani girls from good families, after being trained in these institutes, are working in hospitals, clinics, and nursing homes. अब बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां भी नर्सिंग प्रोफेशन में यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रही हैं
और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूट्स में और नर्सिंग होम्स में वो अपनी सर्विसेज अंजाम दे रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।